नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। तो सबसे पहले आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके अलावे तेजस्वी यादव आज बांका में होंगे। वहां पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी उनके साथ सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावे बीते दिनों राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे, क्या कुछ हुआ, उन तमाम तस्वीरों को हम डिकोड करेंगे। और एसीएस सिद्धार्थ फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं, शिक्षकों पे कार्रवाई कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा भी हुआ है। तो इन तमाम खबरों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बीते दिनों की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पे थे, बेगूसराय पहुंचे, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हुए, पटना आए, सदाकत आश्रम में मारपीट भी हुआ। तो इन तमाम तस्वीर क्या कुछ कहती है? देखिए, सबसे पहले बात समझना पड़ेगा, कांग्रेस जो है सो अपने पुराने आधार जो उसका वोट है उसको अपने पाले में करने के लिए पूरी तरह से कवायद करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आपका अगला सवाल होगा कि कांग्रेस के पास में वह कौन सा चीज था जिसको पाने के लिए वह सबसे पहले वो खो दी। हाँ, जिसे खो दिया। देखिए, निश्चित रूप से एक तो पहले समझ लीजिए कि दलित जो है सो परंपरागत वोटर आपको कांग्रेस के साथ में रहे थे। जिस तरीके से सवर्ण समाज की बात कही जाती है कि सवर्ण समाज कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, तो बीच कुछ आप पूर्व में आपने देखा कि वह कांग्रेस से बिदक करके इधर भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास कह लीजिए वो चली गई। तो वो एक दलित वोट को साधने की कवायद है कांग्रेस की। और उसके बाद जो वक्त संशोधन विधेयक, अब तो विधेयक नहीं, अब तो कानून बन चुका, क्योंकि वह राष्ट्रपति से उनकी मंजूरी मिल गई है, मुहर लग गई उस पर। तो अब यह इसके खिलाफ जो देश भर में उबाल है, जो भूचाल है, जो आप देख रही हैं कि बिहार में भी आए दिन जो है सो इस्तीफा धड़ाधड़ गिर रहे हैं। तो ये इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस फिर से उसी अपने आधार वोट को अपने पाले में करने की जुगत में लगी हुई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो वह बिहार यात्रा पर देखिए आए हुए थे बीते दिन, और वो बेगूसराय और पटना में उनकी बैठक हुई। तो ये, और बेगूसराय पहले किसका कहा जाता था? पहले बेगूसराय जो था वो उसको लेनिनग्राद कहा जाता था। बाद के दिनों में वह जो सो भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा सीट से बेगूसराय से जीतते रही, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लगातार दूसरी बार जो है सो गिरिराज सिंह मंत्री हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, बेगूसराय से। तो ये अब उसी क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए कांग्रेस जो है सो लग गई है। और उसके साथ में कौन है? कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता और कन्हैया कुमार, जो कि गिरिराज सिंह के समाज, भूमिहार समाज से ही आते हैं, उनको साथ में रख करके वह पदयात्रा कर रहे थे। बीते दिन से आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में जो है सो पदयात्रा पर निकले हुए हैं, बेगूसराय में वो यात्रा पहुंची, और उसी में राहुल गांधी जो है सो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में वहां पहुंचे थे। और वहां पर देखिए, अब बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस में हम जो बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का जो 18% वोट है बिहार में, यह हम नहीं कर रहे हैं, यह आंकड़ा कह रहा है, या गणना की बात आ रही है, वह जो है सो उसकी बात है, 18% वोट पर उसकी नजर है। उसके बाद से दलित वोट पर जो हम बात कर रहे हैं, तो देखा कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर राजेश राम को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वह दलित में बड़ा चेहरा है, तो उन पर दांव खेलता हुआ दिखाई पड़ा। तो यही हम इसी बात को बताना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, कि कांग्रेस अपने पुराने खोए हुए मन और मिजाज को और वोट का जो आधार है उसको पाने के लिए पूरी तरह से कवायद करती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, खुद राहुल गांधी आज एसके मेमोरियल हॉल से कहते हुए नजर आए कि हमने अपने जिला अध्यक्षों में बीते दिनों कहते हुए नजर आए कि हमने अपने जिला अध्यक्षों में भी बड़ा बदलाव किया है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को शामिल किया है, यानी कि सवर्णों को कम किया है उन्होंने। तो ये तमाम चीजें, और जिस तरीके से जब राहुल गांधी सदाकत आश्रम पहुंचे तो वहां भी
थोड़ी बहुत मारपीट देखने को नहीं, मिली। मारपीट नहीं, देखिए वो धक्का मुक्की इतनी बात होती है जी। जहां पर देखिए ये आपको किसी भी पार्टी में कहीं पर भी आप जाइएगा तो जी। यह अपना धक्का मुक्की और बड़े नेता के पहुंचने पर लोगों में यह रहता है कि उत्साहित कार्यकर्ता जो होते हैं कि आगे मंच की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसी में धक्का मुक्की, रोका रोकी, टोका टोकी होता है, तो वह जो है सो आपको तस्वीर जी। बनती हुई दिखाई पड़ेगी इसमें आप। लेकिन कांग्रेस ने निश्चित रूप से बिहार में मेजर स्ट्राइक कर दिया है और देखिए कि आप यहां पर थे लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तेजस्वी यादव शामिल भी नहीं हुए। नहीं, वो तो कांग्रेस का कार्यक्रम था, इसलिए तेजस्वी यादव माने हम करें पटना में राहुल गांधी रुके दिल्ली जाने से पहले, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और तेजस्वी यादव के जो राहुल गांधी के बिहार आगमन से पहले कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजेश राम तेजस्वी यादव से मिले थे। जी। और इसी तरह से कृष्णा अल्लावारू जो पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वह दिल्ली में एम्स में लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं उनसे मिलने गए थे। तो यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस इस बार अपने आधार वोट को मजबूत करने के लिए जो एक अमूलचूल परिवर्तन करती हुई दिखाई पड़ रही है, यह इस बात को की ओर इशारा करता है। इसके अलावे सर आज कैबिनेट की बैठक होगी, नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। देखिए निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बैठक है और लोक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इस बार, तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित हैं और आम आवाम को जिससे कनेक्ट किया जाए, उन सभी योजनाओं पर आज जो है सो कैबिनेट की बैठक जब होगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उस पर आपको मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे हालांकि देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में किन किन चीजों पर मुहर लगती है, एजेंडों पे मुहर लगती है। इसके अलावा सर तेजस्वी यादव बांका में होंगे और हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम हैं वो भी आएंगे। देखिए बांका जो है सो आप उसको ऐसे समझ लीजिए, बांका बिहार में जरूर है लेकिन वह पिछड़ा हुआ इलाका बांका कहा जाता है, उसमें ट्राइबल आपको भी हैं, तो इस लिहाज से आप इसको ऐसे समझिए, और झारखंड से लगा हुआ इलाका है। तो हेमंत सोरेन जो गुरुजी जो झारखंड के कहे जाते हैं, शिबू सोरेन उनके पुत्र हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, और इस बार जो है सो तमाम एनडीए के घेराबंदी के बीच भी हेमंत सोरेन जिस तरीके से निकल करके आए और मुख्यमंत्री बने, तो यह इंडिया ब्लॉक के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा संजीवनी बूटी का काम किया है उन्होंने। तो वो निश्चित रूप से वह जब आएंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े और कद्दावर नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, तो वो उनके साथ में जब बांका में वह सभा में रहेंगे तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन, तो निश्चित रूप से यह एक आम आवाम में मैसेज जाएगा। जी, इसके अलावा सर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ, ऐसे में आम आदमी के पॉकेट पे बोझ पड़ा है, 50 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि जो उज्ज्वला योजना से जो लाभुक है उन पे भी ये प्राइस जो है बढ़ा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये घरेलू गैस जिसको हम लोग कहते हैं रसोई गैस कह लीजिए, उस पर जो 50 रुपए की वृद्धि हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि यह वृद्धि कल से लागू होने की बात कही जा रही है। तो ये कल से जब लागू होगी तो उज्ज्वला योजना में जो सरकार की ओर से जो लाभान्वित थे उनके लिए दिया जा रहा था, और ऐसे जो सिलेंडर था उसमें 50 रुपए की जो घरेलू गैस में वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से पॉकेट पर असर पड़ेगा इसका, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इसमें सरकार क्या सब्सिडी देती है, बिहार सरकार क्या इसमें रियायत देती है उपभोक्ताओं को, यह भी उस पर नजर रहेगी। और एक्साइज ड्यूटी, अब जो सब पेट्रोल और डीजल पर भी दाम बढ़ने की बात आ रही है, उस पर भी कहा जा रहा है एक्साइज ड्यूटी जो है उसको अब कैसे कम करेगा, क्या करेगा, यानी 2 रुपया का इजाफा जो है बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा, बड़ा जंप हो जाएगा। और इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में रसोई गैस, उज्ज्वला योजना जो गरीब के लिए जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति उन लोगों के लिए जो उज्ज्वला योजना दी जाती थी, उसमें जो है सो 50 रुपए का इजाफा जो 5-5 पैसे जोड़ करके जो रखते हैं, उसके लिए 50 रुपया बहुत मायने रखता है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। और ऐसे में निश्चित रूप से 50 रुपए की वृद्धि रसोई गैस में यह बहुत बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। और इसी तरीके से आप डीजल के दाम, तो अब डीजल का दाम बढ़ जाएगा, पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, तो जो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री है, जो इसका हम लोग ये साबुन, तेल,
मिर्च मसाला उस सब का भी दर जो है सो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब सरकार को यही देखने वाली बात होगी कि क्या इसके बाद से इन सब के बावजूद सरकार की ओर से क्या डायरेक्शन, क्या दिशा निर्देश राज्यों को मिलता है, राज्य को क्या दिया जाता है कि अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी घटेगी, क्या अब सरकार को ही अंतिम फैसला लेना है जी। इसके अलावा सर, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ बीते दिनों वीडियो कॉल पे शिक्षकों से बातचीत किए, स्कूल का निरीक्षण किए और इस दौरान उन्होंने कार्रवाई की है। फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं सिद्धार्थ। देखिए, मोतिहारी का मामला आ रहा है कि देखिए इस सिद्धार्थ जो है सो जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वह वीडियो कॉल से वह अटेंडेंस, वह उपस्थिति स्कूल की में क्या क्या चीज चल रहा है, किस तरीके की व्यवस्था है, उसका वह जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि अब शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन पर भी ध्यान दे रहा है। तो इस लिहाज से निश्चित रूप से एसीएस सिद्धार्थ का है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, और इसी लिहाज से वह जो है सो वीडियो कॉल कर रहे थे। जिस अब जब मोतिहारी की बात आ रही है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धनही खलहा जो बोला जाता है, वो टोला का है, प्रखंड हरिसिद्धि बोलता है उसको, ब्लॉक में पड़ता है। तो उसमें जो रितेश कुमार वर्मा शिक्षक थे, तो वो उनको जब वीडियो कॉल किया गया तो वह पिक नहीं किया उन्होंने फोन, बार बार वो काट दे रहे थे फोन। बिल्कुल एडजेक्टिव। तो यही बात है। तो जब आप एस्केप कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने उच्चस्थ अधिकारी का, हायर अथॉरिटी का फोन जब नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग एल्स। तो ये इस लिहाज से ही उन पर जो है सो कार्रवाई की बात कही जा रही है। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जब आपको सब कुछ से सम्मान से नवाज रहा है, तो निश्चित रूप से वह चाहेगा कि बच्चों को क्वालिटी शिक्षा मिले। बिल्कुल। इसके अलावा सर, एसटीएफ और बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख का कुख्यात अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुआ है और कई जो है वो AK-47 काफी चीजें बरामद हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात हम बता रहे हैं कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है जी। तो इस लिहाज से इस तरीके की जो अवैध हथियार का आना जाना, यह सब जो है, तो यह सब पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। और एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स होती है, पुलिस का क्विक एक्शन होता है उस पर, और उसकी नजर बनी हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आरा में भोजपुर जिला जो पड़ता है, वहां पर उद्वंत नगर थाना क्षेत्र है, वहां पर बेलुआर गांव है, वहां पर इनपुट मिला था पुलिस को कि वहां पर कुछ एक जो बड़े अपराधी हैं उसके घर पर कुछ इस तरीके से सामान जो है सो इलीगल आर्म्स, जो प्रतिबंधित आर्म्स कहा जाए उसको, इलीगल आर्म्स तो है ही है, प्रतिबंधित है उस पर तो वो वहां पर है। और इसी लिहाज से पुलिस जब छापेमारी करने गई तो वहां AK-47 एक मिला, उसके 2 मैगजीन मिले, उसके बाद से 2 ग्रेनेड मिला, जो सारा कुछ प्रतिबंधित है। इस बात को हाँ बिल्कुल समझ लीजिए। इंसास राइफल का तो अन्य कई और भी मैगजीन आपको बरामद किया गया, और एक आदमी को उस पर गिरफ्तारी की है। और देखिए 2 मैगजीन भी अन्य मिला है AK-47 का। तो यह प्रतिबंधित हथियार का और यह ग्रेनेड का यह कहीं न कहीं मिलना, और वो एक आदमी से को पुलिस गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। तो ये एक बड़ा मामला है और बड़ी उपलब्धि। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में आप देखिए जी 24 लाख कैश के साथ शराब की बोतल भी मिली। देखिए, जब शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूर्ण शराबबंदी है बिहार में, ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से राजधानी पटना में शराब की बोतल और रुपए की 24 लाख रुपए जो कैश में जब गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो जांच, तो यह तो निश्चित रूप से पुलिस जो है सो देखिए काम अपना कर रही है, लेकिन यह शातिर लोग भी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कैसे शराब का बोतल और पैसा रुपया, यह सब तो निश्चित रूप से यह एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है जी। इसके अलावा सर, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली करेंगे, 11 तारीख को करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी जो है वो चल रही है पीके की ओर से। देखिए, प्रशांत किशोर एक बड़ी तैयारी में है, और प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और वो 11 तारीख को इसी तारीख अप्रैल में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह जो बदलाव की बात कही जा रही है, बदलाव का बयार बहा हुआ है। और बिहार में जिस तरीके से वक्त संशोधन विधेयक जो पारित हो गया, हाँ, बवेला मचा हुआ है, इसमें यह आपको प्रशांत किशोर की 11 तारीख को जो रैली होगी, यह आपको कुछ न कुछ अलग से एक आपको दिखाई पड़ेगा। जी। तो इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम खबरों की जानकारी दी जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। हमारी नजर रहेगी कि कैबिनेट में कितने एजेंडों पर मुहर लगती है, तेजस्वी यादव बांका से क्या कुछ ऐलान करेंगे। इन तमाम खबरों पे हमारी नजर पूरे दिन बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।